हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। होप कि पढ़ रहे होगे सब। उम्मीद नहीं कर रहे हो कि पेपर नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अभी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो पहले तो ज्योमेट्री आपने पढ़ रखा है। ठीक, ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री में आते हैं दो वर्ड्स हमारे, जियो और मेट्री। ठीक, तो जियो मतलब हो गया हमारा शेप्स और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट्स। यानी कि बेसिकली हम शेप्स के मेजरमेंट्स के बारे में या उसके मेजरमेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली कोई एक पॉइंट है हमारा, ठीक है, उस पॉइंट को हमें अगर लोकेट करना है, ठीक, हमें उसकी पोजीशन पता करनी है, तो वो हम किस तरह से पता कर सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आया कहाँ से। तो ये एक हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेनी डेस्कार्टेस। 1637 में इनको रियलाइज़ हुआ कि हम किसी एक लाइन या किसी एक कर्व को, ठीक है, एक इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ से इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। ठीक है, बेसिकली इन्होंने ही शुरुआत करी हमारी। तो अभी आते हैं यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टाइम में अपने, और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से शुरुआत, कैसे हमको पढ़ना है। ठीक, चलो अभी सबसे पहले देखते हैं कि मान लो ये एक हमारी एक रोड है। ठीक, एक रोड है ये। इस रोड पर हम जा रहे थे। ठीक, यहाँ पर कोई एक शॉप है। ठीक, यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ठीक, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और कोई एक दूसरा आदमी भी है हमारे साथ में। उसने हमसे पूछा कि भाई ये वाली शॉप जो है, ये एस नाम की जो शॉप है, ये कहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, उस आदमी ने हमसे क्या पूछा कि भाई ये जो एस नाम की शॉप है ये कहाँ पे पड़ेगी। तो हमने क्या बताया कि आप इसी रोड पे 200 मीटर्स का अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे इस डायरेक्शन में, तो वहाँ जा कर के आपको राइट हैंड साइड पर ये शॉप मिल जाएगी। ठीक, हमने कैसे बताया कि आप 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करो सेम इसी रोड पे इस डायरेक्शन में। ठीक, तो आपको राइट हैंड साइड पर ये एस नाम की शॉप मिल जाएगी। यानी कि उसको ये शॉप चाहिए थी, हमने इस तरह से बता दिया। ठीक, अब ये इसी रोड पर थी, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ही पड़ रहे थे वो लोकेशन जहाँ पे उसको जाना था, तो हमने तो सीधे उसको बता दिया। बट अगर ऐसा होता कि मान लो यहाँ से भी कोई एक रोड ऐसे मुड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ कहीं पर कोई शॉप पड़ रही है। ठीक, ठीक है, अब एक दूसरे बंदे ने हमसे पूछा कि ये भाई एम नाम की शॉप पे हमें जाना है, तो आप हमें थोड़ा सा रास्ता बता दो। तो हमने क्या कहा कि आप 150 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करो। ठीक, 150 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करो इस डायरेक्शन में। ठीक, फिर वहाँ से आपको राइट ले लेना है। राइट लेकर के जब आप 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो आप ये एम नाम की शॉप पे पहुँच जाओगे। ठीक, हमने कैसे बताया कि पहले आप 150 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करो स्ट्रेट डायरेक्शन में, वहाँ से आपको राइट लेना है। राइट लेने के बाद जब आप 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो आपको वो एम नाम की शॉप मिल जाएगी। ठीक, सेम यही चीज़ है। जैसे हमें इस एम शॉप को हमें लोकेट करना था, तो हमने किस तरह से लोकेट किया, यहाँ से हमें जाना था, हमने 150 मीटर ट्रैवल किया, देन 100 मीटर ट्रैवल किया, उसके राइट में हमें ये शॉप मिल गई। मेन यही काम हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली करना होता है आपके लेवल पे। ठीक, कि कोई एक पॉइंट होगा, उसे हमें पहले लोकेट करना होगा, यानी कि उसे हमें प्लॉट करना होगा, उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत अपने ग्राफ के फॉर्म में चलते हैं। ठीक, अच्छा, आप लोग ने एक चीज़ तो सुना ही होगा कि रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है लाइन नंबर पे, लाइन नंबर तो मालूम होगा ना आपको क्या होता है। ये हमारी एक लाइन नंबर है। ठीक, जिसमें एक कोई एक पॉइंट हमारा ये 0 है। ठीक, इसके आगे वाले नंबर सारे 1 2 3 इस तरह से होता है। ये -1 -2 -3 होता है। अब अगर हमने कहा कि हमें इस लाइन नंबर पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, इसको हमें लोकेट करना है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी कि 5 यूनिट्स। ये हमारा समझ लो ओरिजिन है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम 5 यूनिट्स जाएंगे आगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन पे कोई भी नंबर लोकेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई 10 यूनिट्स अगर हम ट्रैवल करेंगे तो 10 मिल जाएगा हमें। अगर हम 15 यूनिट्स ट्रैवल करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन में। और अगर हम उतना ही यूनिट डिस्टेंस हम नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो हमें वही -15 मिल जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा नेगेटिव डायरेक्शन और ये हो गया हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक,
तो ये तो हो गई एक स्ट्रेट लाइन की बात। अब अगर हम एक और स्ट्रेट लाइन ले लें, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर पे रख दें, यानी कि हमने एक और स्ट्रेट लाइन ले ली, ये हमारी एक और स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक, इसका भी ओरिजिन यहीं पर है 0, दोनों का ही यहीं पे है, ठीक, ये इसका 1 हो जाएगा, 2, यानी कि इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड में है, ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन इस साइड में है, ठीक। अब इसी तरह से समझते हैं कि मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक, हमें इस पॉइंट की पोजीशन पता करनी है, यानी कि एक तरह से हम समझ लें कि हमें इस पॉइंट तक पहुँचना है, तो हम कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मान लो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं 0 पे, ठीक, यहाँ से हमने 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया राइट डायरेक्शन में, वहाँ से फिर हमने लेफ़्ट ले लिया और 3 यूनिट्स हमने ट्रैवल किया यहाँ पे, तो हम इस पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक। कैसे पहुँचे, पहले हमने 2 यूनिट्स ट्रैवल किया राइट डायरेक्शन में, वहाँ से फिर हमने लेफ़्ट लिया 3 यूनिट्स, ठीक। तो हमने एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं, पहले हमने कितना ट्रैवल किया 2 यूनिट्स, देन हमने कितना ट्रैवल किया 3 यूनिट्स, ठीक। तो ये जो पाथ हमने कवर किया है, ठीक है, हम इधर से भी जा सकते थे, पहले हम ये 3 यूनिट्स इधर चले जाएं, फिर 2 यूनिट्स जाएं, बात वही है, पहुंचना हमको उसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे, किसी भी प्लेन पे। अब बेसिकली प्लेन क्या होता है, जैसे आपका एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, उसको भी हम एक प्लेन कह सकते हैं। प्लेन का मतलब कि जब 2 एक्सेस यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को मिला करके हमारा एक प्लेन बनता है, ठीक है। अब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्या होती है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस, ठीक, और इसको हम कहते हैं वाई एक्सेस, ठीक। तो इस पूरी एक्सेस को हम मिलाएंगे तो ये हमारा एक प्लेन बन गया है, ठीक, ये हमारा एक प्लेन है। अब इस प्लेन पे हमें इस पॉइंट तक पहुंचना था, तो हमने इस तरह से पहुंच गए हम, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, हमें किसी पॉइंट तक पहुंचना है तो हम पहुंच सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है 2,3, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर नाम का ये चीज़ क्या होता है, देखो ऑर्डर्ड का मतलब कि एक ऑर्डर में, पेयर मतलब 2, ठीक, चलो ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया x, y, हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, ये जो भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे किसी भी पॉइंट को अगर हमें प्लॉट करना है अपने एक्स वाई प्लेन पे, तो हम इस तरह से ही प्लॉट करेंगे। जैसे हमें x, y दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो ये फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा, ठीक, और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, जिसको हम एक्स पार्ट भी बोल सकते हैं, और ये हमारा ऑर्डिनेट होता है जिसको हम लोग वाई पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो जब भी अगर हमारा कोई एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मान लो, रुको पहले इसको रब कर लेते हैं, अगर हमारा कोई एक पॉइंट है ए, ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, यानी कि जिसका ऑर्डर्ड पेयर लोकेशन ये जो हमें दिया हुआ है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक पॉइंट ए है हमारा, ठीक, कोई एक पॉइंट ए है, 3,5 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक, जैसे हमने ये ऑर्डर्ड पेयर बताया, इसी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक। पहला वाला एब्सिसा है, दूसरा कॉमा के बाद वाला ऑर्डिनेट है। तो जो एब्सिसा होता है उसको हम पहले लोकेट करते हैं, यानी कि अगर हमें ए पॉइंट तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, पहले हम 3 यूनिट्स ट्रैवल करेंगे, किस पे, इस एक्स एक्सिस पे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम 3 यूनिट्स ट्रैवल करेंगे, तो 3 यूनिट ट्रैवल करें हम यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि 3 के ऊपर पहुँच गए। यहाँ से फिर हमें अब वाई एक्सिस पे हमें कितना ट्रैवल करना है, 5 यूनिट्स, यहाँ कहीं पे 5 आएगा, तो पहले तो हम यहाँ पर आए, फिर यहाँ से हम यहाँ तक आए, तो अब ये हमें ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट क्या है हमारा, A 3,5। अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सिसा पहले लिखना है, ऑर्डिनेट बाद में लिखना है, तो हमेशा यही ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। कभी हम ये नहीं करेंगे कि हमने ऑर्डिनेट पहले लिख दिया, एब्सिसा बाद में लिख दिया, ठीक। हमेशा एब्सिसा पहले आएगा, ऑर्डिनेट बाद में आएगा, ठीक। हमेशा हम लोग इसी ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो जैसे A 3,5 है, तो अगर हमने इसको A 5,3 कर दिया तब फिर हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा,
दूसरा पॉइंट का मतलब A5,3 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले हम 5 यूनिट ट्रैवल करें यहाँ तक, फिर 3 यूनिट यहाँ तक। तो देखो A5,3 हमें कहाँ मिल गया, ये इसको हम A' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोनों में देखो कितना फ़र्क आ गया, ठीक। इसीलिए हमें कभी भी इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना है, ठीक। जिस ऑर्डर में हमें दिया गया है उसी ऑर्डर में ही हम इसको फॉलो करेंगे। अब हमें ये पॉइंट लोकेट करना था, हमने कैसे लोकेट किया, जो एब्सिसा वाला पार्ट था हमेशा पहले हम एक्स एक्सिस पे वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ठीक। एब्सिसा पार्ट जो हमें दिया हुआ है 3 यूनिट्स दिया हुआ था, हमने 3 यूनिट्स ट्रैवल किया। फिर हमने ऑर्डिनेट वाला पार्ट जो था वो हम वाई एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे, यानी कि 5 यूनिट्स हमने ट्रैवल किया, हमें ये पॉइंट मिल गया, ठीक। इस तरह से हमें कोई भी पॉइंट अगर हमें लोकेट करना है तो वो हम लोकेट कर सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है, ठीक। अब इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को मिला करके क्या बनता है हमारा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंप्लीट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, ठीक। या फिर हम इसे एक्स वाई सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक, या कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये सब इसके नेम्स हैं, ठीक। ये हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को मिला करके बनता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस में कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा आपका कि कोई एक पॉइंट आपको प्लॉट करना है, यानी कि कोई एक पॉइंट हमारा बी हमें दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,5। अब इसको हमें प्लॉट करना है, तो प्लॉट करेंगे कैसे हम, जैसे हमने ये लोकेट किया था A3,5 उसी तरह से हम B4,5 भी प्लॉट ही कर लेंगे। यानी कि इस बार हमें क्या करना है, B4,6 कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या बताया था, पहले तो ये बताइए इसमें एब्सिसा पार्ट क्या होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। इसमें कोई गलती नहीं करनी है हमको। ये हमारा होगा एब्सिसा, ये होगा हमारा ऑर्डिनेट, ठीक। तो पहले हमें क्या करना है, एब्सिसा जितने भी यूनिट्स ये हमें दिया हुआ है उसको हम एक्स एक्सेस पे ट्रैवल करेंगे। एब्सिसा पार्ट कितना है हमारा 4, तो पहले हम 4 यूनिट्स यहाँ से ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे पहुँच गए हम। फिर यहाँ से हमें 6 यूनिट्स ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सेस पे ट्रैवल करना है, यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ तक। अब ये हमें जो पॉइंट मिला है यहाँ पे, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरह से हमें प्लॉट करने हैं हमारे पॉइंट्स जो भी हमें दिया जाएगा कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है। चलो, सो अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने देख लिया कि किस तरह से प्लॉट करना है पॉइंट्स को, ठीक है। अभी नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें देखना है कि देखो ये जो हमारे 2 एक्सेस हैं इन्होंने किया क्या है, पूरे प्लेन को हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन 4 पार्ट्स को हम कहते क्या है, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो किसी भी चीज़ का, ठीक। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे बनते हैं, ठीक। अब देखो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोई भी पॉइंट अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब कि इस यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा इस एरिया में। तो अगर इस एरिया में लाई कर रहा है तो इस एरिया में देखो जो एक्स एक्सेस है हमारा, एक्स एक्सेस पे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक। और जो वाई एक्सेस पे हैं वो भी सारे पॉजिटिव हैं, ठीक। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है, हमने भी जो बताया था, ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते हैं ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक। यानी कि x, y हम बिना साइन के लिखते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको मालूम होगा। फिलहाल अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यानी कि ये वाला एरिया होगा हमारा। अब इस एरिया में अगर हम देखें तो हमारा जो एक्स एक्सेस पे है इस पर नेगेटिव के नंबर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक। यानी कि जो एब्सिसा पार्ट था हमारा कोऑर्डिनेट का वो तो नेगेटिव हो गया है और जो ऑर्डिनेट पार्ट है वो अभी भी पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा -x, y हो जाता है, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्यों, कोई दिक्कत। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो हमारा x एक्सेस वाला जो पार्ट है वो भी नेगेटिव हो चुका है और y एक्सेस वाला जो पार्ट है वो भी नेगेटिव हो चुका है। यानी कि इसमें हमारा एब्सिसा भी नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, ठीक। इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो एब्सिसा पार्ट है यानी कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई कर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, देखो एक्स पार्ट यानी जो एब्सिसा पार्ट है वो तो पॉजिटिव है, एक्स वाले सारी यूनिट्स हमारी पॉजिटिव है और जो वाई एक्सिस पे जो यूनिट्स हैं वो हमारी नेगेटिव है, यानी कि ऑर्डिनेट पार्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स हमारे इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गए हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने लिख रखा है यहाँ पे, एक पॉइंट बी है जो आपको प्लॉट करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, अच्छा ये इस कंप्लीट को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये मालूम है ना आपको। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एब्सिसा होता है और एक ऑर्डिनेट होता है। एक्स पार्ट को एब्सिसा बोलते हैं, बाद वाले यानी कॉमा के बाद जो पार्ट आता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और ऑर्डिनेट को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। फिलहाल हम बता चुके हैं एक बार फिर से, रिकैप हो गया, ठीक। अब हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें 2 कॉमा 1/2 को हमें प्लॉट करना है, ठीक। तो हम करेंगे कैसे प्लॉट, पहले हमने क्या कहा है कि पहले हम एब्सिसा पार्ट को प्लॉट करते हैं, ठीक। तो एब्सिसा पार्ट यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 2 यूनिट्स ट्रैवल करना है, हमने ट्रैवल किया 2 यूनिट्स यहाँ तक, ठीक। फिर 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, अब 0.5 हमें वाई एक्सिस पे ट्रैवल करना है, यानी कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये यहीं पे हमें मिल जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। 0.5 तो हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये हमारा हो गया बी पॉइंट, ठीक। ये हो गया 2, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें सी पॉइंट करना है, इसको हमें प्लॉट करना है। पहले तो आप वीडियो पॉज करो, इसको करो, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है, आपको इसको करना ही है। इसको करके फिर आप देखो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक। अब देखो फर्स्ट यानी कि हमारा एब्सिसा पार्ट क्या है हमारा 4.5, तो 4.5 यानी कि 4 और 5 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक। तो हमने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स एक्सिस पे यहाँ तक, ठीक। फिर जो हमारा ऑर्डिनेट वाला पार्ट है वो है हमारा -5.5। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो पॉइंट है हमारा सी, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें जो हमारा एब्सिसा वाला पोर्शन है वो तो पॉजिटिव है, जो ऑर्डिनेट वाला पोर्शन है वो नेगेटिव है। तो ऐसा किस क्वाड्रेंट के लिए होता है, फटाफट कमेंट में बताओ अपन लोग, ठीक है। फिलहाल वैसे तो हमने सामने लिख रखा है कि ये 4th क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा आपका, ये x, -y कुछ इस तरह से ही दिख रहा है हमें, सी पॉइंट जो है हमारा, ठीक। तो यहाँ से अब पॉइंट क्या है हमारा 5.5 यानी कि 5 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे, 5.5 यहाँ कहीं पर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4.5, -5.5, ठीक। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, कुछ इस तरह से हमें, ठीक है। तो इस तरह से